गौमूत्र आधारित खेती वो करते हैं तो इससे फसल की लागत बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि फसलों पर मौसम का विपरीत असर भी नहीं हो रहा है और जो उनके उत्पाद हैं उनका स्वाद बढ़ गया, यानी उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ गई और उनकी जमीन का जो उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। हुआ क्या कि ये गाय जो है कि खेतों में किसान को नुकसान पहुंचाती, तो हमने ये विचार किया कि पहले जब खेती होती थी तो उस समय ना तो कोई रसायन का प्रयोग होता था, इसके बावजूद भी अच्छी फसलें होती थी। तो हमने कहा कि गोबर डाल नहीं रहे हैं किसान, इसका मतलब है गोबर में कुछ समस्या है। तो हमने कहा केवल गौमूत्र डालकर देखें और कैसा परिणाम आता है। तो हमने 1 बीघा में 45 लीटर के हिसाब से पानी के साथ गौमूत्र लगाया, तो बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आया कि जो हमारी दलहन की फसलें हैं उसमें ना तो कोई कीट लगा और ना ही हमें कोई कीटनाशक देना पड़ा और हमारी पैदावार भी केमिकल के लगभग बराबर हुई है। और जो पैदावार हुई है वो बहुत अधिक स्वादिष्ट हाइब्रिड बीज की भी फसल थी, तो उसका स्वाद देसी से भी अच्छा है। जब गौमूत्र लगाते हैं पानी के साथ तो मिट्टी में जो जैविक कार्बन है वो 0.3 से लेकर 0.8 तक 0.03 से लेकर 0.08 तक बढ़ता है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर 22 किलोग्राम के हिसाब से बढ़ता है। गौमूत्र हाइब्रिड बीजों की फसलों में गौमूत्र लगाने से जो फसलें पैदा होती हैं वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं और उसमें जो विभिन्न रसायन देने पड़ते हैं फूल के और कीटनाशक के रूप में और चमक बनाने के लिए और यूरिया जो डालनी पड़ती है वो नहीं डालनी पड़ती है, इसलिए लागत कम आती है। थोड़ी पैदावार भले ही कम हो और क्योंकि जो पैदावार है वो बहुत चमकदार होती है, साथ में जो फसल की पैदावार होती है वो सुरक्षित रहती है, मतलब उसे कई दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। मौसम का भी आपने बताया कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, प्रतिकूल मौसम में भी फसल पूरी तरह से खराब नहीं होती है, किसान की लागत आराम से निकल आती है। जो अभी हाल के दिनों में बारिश और ओलावृष्टि हुई तो किस तरह का आपके फसलों पर प्रभाव देखने को मिला? हमारी फसलों पर बहुत न्यून प्रभाव पड़ा है। हमने मतलब अगर छोटे ओले भी पड़ जाएं तो हमारी फसल उस मार को सह जाती है, जबकि रासायनिक खाद वाली में ऐसा नहीं होता। रासायनिक खाद वाली जो फसलें हैं वो प्रतिकूल मौसम में कमजोर हो जाती हैं, बहुत अधिक नुकसान होता है किसान। तो ये जो परिणाम है वो चौंकाने वाले हैं। इनके पास में कुछ अलग अलग तरह के वो हैं जो टमाटर हैं, जिसमें चेरी टमाटर है, जिसमें हाइब्रिड टमाटर है, वो उसके स्वाद भी बिल्कुल अलग है। तो इनका जो इनकी एक कृषि के ऊपर शोध है वो शोध इसी बात को जाहिर करती है कि किसान अगर गौमूत्र को अपनी खेती का माध्यम बनाए तो न तो उन्हें एक रासायनिक खाद की जरूरत होगी, न ही उन्हें कीटनाशक की जरूरत होगी, बल्कि इससे उनका उत्पादन जो भी होगा पूर्णतया एक तरह से जहर मुक्त होगा। और जो जीरो बजट की खेती है जिससे कि किसान की लागत कम होगी तो उसका जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि किसान की आय को दोगुनी किया जाए। तो इनके इस प्रयोग से किसान की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।